हाय एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के डाउनलोड में हम देखने वाले हैं कि आपके एंसेस्टर्स आपसे इस वक्त क्या कहना चाहते हैं। जी हाँ, आपके पूर्वज वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि किसी के लिए तो ये डाउनलोड आया है कि आपके पूर्वज आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। पता है, कहते हैं कि पितरों का स्थान देवताओं से भी पहले होता है। ठीक है, वो पितृ चाहे वो अच्छे हैं बुरे थे, मतलब कैसे होता है कि कोई बुरी लत थी उनमें, या वो जैसे थे ऐसे थे वैसे थे, वो तो उनका व्यवहार है। लेकिन जब वो चले गए तो वो पितृ बन गए, और पितृ जो होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब कभी भी कोई चीज़ हो तो पितरों का आशीर्वाद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि जब कभी पितृ नाखुश हो जाते हैं तो घर में वंश की दिक्कत आती है, घर में कभी कभी आपकी तरक्की में रोड़े आते हैं। तो वो बहुत क्लोज होते हैं, वो हमारे अपने होते हैं। सो चलिए बिना किसी देरी के देख लेते हैं कि आपके एंसेस्टर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। हो सकता है कि अलग अलग करके मैसेजेस आएँ, ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। सो बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि अलग अलग तरीके से मैसेज आए, या फिर एक स्टोरी के जैसी ही चीज़ें हों। क्या होगा वो तो हम कार्ड्स में देखेंगे, बट उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, जो फटाफट से कनेक्ट हो जाइए। ओके, जो भी नए व्यूवर्स है, पुराने व्यूवर्स है, बहुत सारा स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर, एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। जो भी नए व्यूवर्स हैं, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे। और उससे भी बड़ी बात कि जो भी गाइडेंस है, जो भी मैसेजेस हैं, आपको हमेशा इस चैनल के माध्यम से मिलते रहें। क्योंकि जब आप कहते हो कि मैम ये रीडिंग मेरी थी, ये एनर्जी मेरी थी, तो इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता फ्रेंड, ये आपका कंट्रीब्यूशन होता है, वो आपकी एनर्जी होती है। मैं तो बस एनर्जी पिक करती हूँ। ओके, सो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। एंड पुराने व्यूअर्स जो हैं, आपका भी बहुत सारा स्वागत है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, हाइप करें, एनर्जी अलाइनमेंट का हिस्सा बने, ताकि आपको भी हमेशा यहाँ से अपडेट्स मिलते रहें। ओके, चलिए देख लेते हैं। अपनी एनर्जी को थोड़ा सा काम करो, ठीक है, मतलब शांत हो जाओ, थोड़ा सा गहरी सांस लो, ठीक है। काफ़ी टाइम से ये डाउनलोड मेरे दिमाग में आ रहा था कि मतलब एंसेस्टर हैं किसी के, जो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है, राइट नाउ कुछ बताना चाह रहे हैं। और देखो, वाह, देखो कम्युनिकेट यहाँ पे देखो, एक कंफर्मेशन, कोई तो है ऐसा बड़ा जो आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है। कोई ऐसी दिव्य आत्मा है, दिव्य चीज़ है, डिवाइन है, जो आपसे कम्युनिकेट करना चाह रही है, जो चाह रही है कि आप उनके पास आओ, आप उनकी बातें सुनो। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के शुरू भी कर लेते हैं। एंड वन मोर अपडेट कि मेरा एक और सेकंड चैनल है, जिसको जाकर के आप सब्सक्राइब करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एंड कमेंट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा वो पिन अप। वहाँ पर स्पेशल ये चीज़ है कि करियर रिगार्डिंग, फाइनेंस रिगार्डिंग, नेक्स्ट चीज़ें, फ्यूचर प्रोडिक्शन, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी। ओके, और वो एक पिका कार्ड रीडिंग होगी। पिका कार्ड आप पिक कर सकते हो अपनी पाइल को, ये उस चैनल की स्पेशलिटी है। ओके, चलिए देख लेते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज इस वक्त आपको क्या बताना चाह रहे हैं? थैंक यू सो मच। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स। आप बहुत अकेला फील कर रहे हो ना इस वक्त? आपकी एनर्जी ऐसी ही मुझे फील हो रही है। टावर, ओके। आपके एंसेस्टर आपको क्या बताना चाह रहे हैं? नाइट ऑफ वैंड्स, ओ माय गॉड, 5 ऑफ वैंड्स, एंड एस ऑफ कप्स। ओके, प्लीज गाइड। थैंक यू सो मच। किंग ऑफ सोर्ड्स, क्यों आया है? 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस। ओके,
एंड किंग ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ डेक में है हमारे पास यहाँ पर हाई प्रिस्टेस। ओके, सो डियर, सबसे पहले तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर की बात कर लूँ ताकि आपके लिए और कंफर्मेशन हो जाए कि ये रीडिंग आपकी है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर 3 है, 12 है, 21 है आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर, 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, साथ ही 7, 25, 16 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 22, 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, साथ ही 20 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। सो इन करेंट सिचुएशन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप या आपके एंसेस्टर्स आपको इस वक्त बहुत अकेला महसूस होता हुआ देख रहे हैं, कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील कर रहे हो, आप अपनी चीज़ों को बहुत छिपा के रख रहे हो, अपने प्रॉब्लम्स, दुख, दर्द, जो भी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं चीज़ें छिपा रहे हो, लोगों से नहीं बता रहे, लेकिन प्रे तो है, आपके दिल दिमाग में एक प्रे तो चल रहा है कि काश कोई तो मेरी मदद कर दे, काश ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, नो मैटर क्या चीज़ें हैं, लेकिन चल तो रही है। आपकी ज़िंदगी में एक तरह का झंझावात चल रहा है। हो सकता है आप में से सम ऑफ़ यू ऐसे हैं जिन्होंने कुछ डिसीजन लिया है, या आपके सामने किसी का ट्रुथ खुल कर के आया है, किसी के मतलब नहीं कहते कि कुछ सच्चाई आपके सामने आई है, और उस सच्चाई पर आपने जो डिसीजन लेना चाहिए, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के डिसीजन लेना चाहिए, वो चीज़ें आपने यहाँ पर करी है, ठीक है। लेकिन इसके वजह से कई लोग यहाँ पर आपके पीछे पड़ गए हैं, ठीक है, आपके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, जो कि कहीं न कहीं आपके कानों तक भी वो बात आई है, और काफ़ी दुखी हैं। अपने दर्द को किसी से आप साझा नहीं करना चाहते, बताना नहीं चाहते हैं। लोग जो हैं जैसे आपकी ज़िंदगी को खुला किताब समझना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं आप कुछ चीज़ों को छिपाए बैठे हैं, ठीक है। कुछ पेन है ऐसा आपकी लाइफ़ में जिसको छिपाए बैठे, और कंटिन्यूअसली एक प्रेयर है आपके दिल दिमाग में, ये आपके पूर्वज देख रहे हैं। एक प्रेयर चल रही है दिल दिमाग में कि किसी तरीके से भी ये मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। आप दिखाना नहीं चाह रहे, मतलब रो रहे हो लेकिन आंसू दिखाना नहीं चाह रहे हो, इस तरह की चीज़ें हैं। खुली किताब नहीं बनाना चाहते अपनी ज़िंदगी को, जो भी चीज़ें चल रही है उसको हाइड करके करना चाहते हो, लेकिन लोगों की ताक झांक कंटिन्यूसली आपकी लाइफ में चल रही है। ओके, नाउ करंट सिचुएशन में इस तरह की चीज़ें हैं, तो आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर देखो यही कहना चाह रहे हैं कि ये देखो, आपने अपनी लाइफ में, ठीक है, जो भी आपने किया है, जो भी आपने डिसीजन लिया है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपने करी है, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि आपकी ज़िंदगी का रास्ता इतना आसान है, तो भाई ये आसान नहीं है। आपके एंसेस्टर्स का कहना यही बात है कि बेटा देखो, इतना आसान नहीं है। जितनी चीज़ों को तुम सोच रहे थे कि बहुत आसानी से होगा, या आपके आसपास के लोग आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, आपको बहुत मदद करेंगे, तो नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं होने वाली, क्योंकि इस किंग ऑफ सोर्ड्स को ये जो गद्दी है वो विरासत में नहीं मिली है। उसको बहुत संघर्ष करना पड़ा है, बहुत लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी है, और बहुत सारी चीज़ों को हाइड करना पड़ा है। आपको हो सकता है कि सम ऑफ यू आप ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि मैं वो चीज़ें परिवार के साथ शेयर कर दूँ, साझा कर दूँ, लोगों को बताऊँ, तो शायद वो मेरा पेन समझेंगे, शायद वो मेरा दर्द समझेंगे, ठीक है। और आप में से कई लोग जो मुझे इंट्यूशन आ रही है कि आपने वो साझा भी किया है, लेकिन लोगों ने समझने की कोशिश नहीं की है, समझा नहीं है आपके पेन को। तो आपको यही कहा जा रहा है आपके पूर्वजों के द्वारा कि थोड़ा-सा अपनी चीज़ों को हाइड करो, ठीक है? इसने जो ये लबादा उड़ाया है ना, ये अलग-अलग है। तो ये आपको थोड़ा-सा जो है ना, जैसे देखो दुनिया के रंग-ढंग में आपके एंसेस्टर का वही कहना है कि दुनिया के रंग-ढंग में दुनियादारी भी सीखो, दुनिया के हिसाब से भी चलो, और अपने हिसाब से भी चलने की आपको ज़रूरत है। मतलब एक एक तरह की एक बाउंड्री सेट करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? आप कैसे हो पता है? जो चीज़ आपके दिल में है वही चीज़ आपकी ज़ुबान पर होती है, और कई मर्तबा यही चीज़ें बहुत ज़्यादा हार्शली लोगों के सामने आ जाती है, क्योंकि लोग सच सुनना पसंद नहीं करते। लोगों को सच से बड़ी नफ़रत है। कहते तो हैं कि सच सुनना अच्छा लगता है, सच बोलो, क्या बोलना चाहते हो, लेकिन जब सच किसी को बोल दो ना, तो बड़ा तीखा लगता है, तिलमिला के लगता है, और वो चीज़ें उनको बर्दाश्त नहीं होती। यहाँ पर भी मैं वही चीज़ देख रही हूँ, ठीक है, कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट आए, कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं इन करंट सिचुएशन जहाँ पर चीज़ें बड़ी बिगड़ गई है, बिगड़ सी गई है। हो सकता है कोई ऐसे पुराने लोग थे, पुराने काफ़ी टाइम से आप जिनको जानते थे अपनी लाइफ में, और इन लोगों ने ही कहीं न कहीं आपकी लाइफ में आग लगाया है, आपके रिलेशन में आग लगाया है, आपके रिलेशन को मतलब ख़त्म करने की कोशिश की, आपके परिवार को कहीं न कहीं प्रॉब्लम क्रिएट, आप में से कुछ लोगों के घर में हो सकता है कि कुछ फायर का इंसिडेंट हुआ हो, ठीक है, किसी तरह का, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि फायर या बिजली। हालाँकि देखो ये कार्ड भी वही कहता है, कार्ड में भी वही पिक्चर शो हो रही है, लेकिन अ,
अब भी मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है कि फायर थोड़ा सा ना प्रोटेक्ट करके रखना अपनी एनर्जी को, ठीक है। थोड़ा सा फायर से थोड़ा सा दूरी मेंटेन करो। अब ये कोई फीमेल होंगी तो वो कहेंगी भाई हम खाना नहीं बनाएंगे, बनाना, बट गैस वैस जो है ना थोड़ा सा ध्यान से बंद करना, ठीक है। ध्यान रखना, थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। फॉर 15 to 16 डेज़ इन चीज़ों के लिए थोड़ी सी हिदायत रखना। ओके, सो नाउ आपके एंसेस्टर्स का यहाँ जो मैसेज आ रहा है कि उनका कहना है कि देखो तुमने जो चीज़ें की, ठीक है, तुम थोड़ा सा ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए। कुछ पुराने ऐसे लोग थे जिनसे शायद आपका मिलना-जुलना हुआ था, कोई रिलेशन में ऐसे लोग थे, काफ़ी टाइम से आप इनको जानते थे, काफ़ी टाइम से वो उनसे आपका क्लोज़ एक रिलेशन बना हुआ था, और आपने कभी भी ये नहीं सोचने की, समझने की कोशिश की कि हो सकता है कि कहीं वहीं से तो प्रॉब्लम नहीं जनरेट हो रही, कहीं वहीं से तो चीज़ें नहीं ख़राब हो रही है, क्योंकि इन करंट सिचुएशन आपके घर में कहीं न कहीं किसी न किसी तरह की तबाही मची हुई है। प्रॉब्लम जनरेट हो गया है, प्रॉब्लम यहाँ पर खड़ा है, और ये प्रॉब्लम यही कह रहा है चीख-चीख करके कि कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसे लोग हैं जिनकी मंशा अच्छी नहीं थी। शायद उन्होंने आपके खाने में कुछ मिलाया है, आपको सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद फूल, कुछ भी आपको ऐसी चीज़ें दी गई है, कुछ ऐसी चीज़ें, कोई गिफ्ट आपको हो सकता है दिया गया हो, जिनका पर्पस आपके लिए अच्छा नहीं था, जिनका पर्पस कहीं न कहीं आपके मैरिज को कन्फ्यूज़ करना, ख़राब करना, आपके पार्टनर को कन्फ्यूज़ करना, ठीक है? ऐसी चीज़ें क्रिएट करने की जैसे यहाँ पर हालात लग रहे हैं। ओके, 110%। और इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ये अभी जो मैसेज आ रहा है इस कार्ड से कि मतलब घर में तबाही है, हस्बैंड वाइफ हो सकता है कि आपस में लड़ भिड़ गए हो किसी बात पर, बातचीत नहीं हो रही है दोनों में किसी बात को लेकर के, या फिर नो कॉन्टैक्ट में हो, सेपरेशन में हो, डाइवोर्स हो चुका है, कुछ ऐसी चीज़ें हुई है। लेकिन यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स का कहना है कि इन चीज़ों को आप कॉमन चीज़ें मत समझो कि किसी एक दिमाग की उपज है। ये दिमाग की उपज नहीं है, बल्कि ये किसी की शातिरगिरी है, ठीक है। और कोई नया पर्सन नहीं है जिसने ये खेल रचा है, जिसने ये चीज़ें ख़राब की है। ये कोई पुराना ही पर्सन है, जिसे कहते हैं ना कि पुराना पर्सन अपना बन करके ही इसने आपके घर को लूटा है, आपकी फैमिली को लूटा है, आपकी शादी को ख़राब करने की कोशिश की गई है, आपके परिवार को ख़राब करने की कोशिश की गई है। आप हो सकता है कि इस इंसान से काफ़ी टाइम बाद मिले थे और इसने आपको कोई गिफ्ट दिया, लेकिन उस गिफ्ट के साथ कुछ चीज़ें ज़रूर हुई है। ओके, और जिनके साथ ये चीज़ें नहीं हुई है वो अलर्ट रहना, किसी के हाथ से भी सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद फूल आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी तरह की कोई गिफ्ट अगर आप लेते भी हो, चाहे वो आपका कितना ही क्लोज़ क्यों ना हो डियर, लेकिन फिर भी उनको अपने से थोड़ा-सा भी मेंटेन करके रखना, दूरी में रखना, ठीक है? जाँच-पड़ताल करके ही किसी के कोई गिफ्ट को आपको यूज़ करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि पास्ट के टाइम से कोई ऐसा पर्सन आया जिसके जिसके साथ आपकी किसी तरह की आर्ग्यूमेंट हुई थी, कोई फाइट आर्ग्यूमेंट हुई थी, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है कि कुछ ना एग्रेशन में कुछ चीज़ें हुई थी हो, ठीक है? कुछ एग्रेशन में कुछ चीज़ें हुई और शायद आपने इसका नंबर ब्लॉक किया है, आपने ऐसे लोगों से कॉन्टैक्ट तोड़ दिया है, आप वहाँ से कहीं बाहर रहने लगे हो ऐसे लोगों के बीच से, ठीक है? जहाँ पर मतलब कि एक कहते हैं ना कि एक इंसान के ईगो पर वो बात आ गई, एक इंसान के वो एक ईगो पर बात आ गई, सामने वाला इंसान आपको एज़ ए दुश्मन प्रिटेंड करने लगा कि आप उसकी लाइफ में एज़ ए दुश्मन हो और हर हालत में उसको आपको मज़ा चखाना है। यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स का यही कहना है कि ये चीज़ें जो है ना बहुत सोची समझी गई प्लानिंग है। अगर सामने वाला पर्सन आपके पास आया भी है माफ़ी माँगने या फिर कुछ चीज़ों को लेकर के कि सॉरी, चलो चीज़ें ठीक कर लेते हैं, हमारा रिलेशन ठीक रहेगा, हम रिश्तेदारी में हैं, तो भी अगर उसके कॉल मैसेजेस आए हैं, तो ये मत आप सोचो कभी भी कि वो आपको मतलब माफ़ कर चुके हैं, ठीक है? उनके अंदर अभी भी किसी न किसी तरह का क्रोध है, किसी न किसी तरह का लालच है, ठीक है? मन में किसी तरह का लालच तो वो लगाए बैठे हैं। ये लालच आपके पैसों का हो सकता है, आपके फाइनेंस, आपके करियर में जो भी ग्रोथ है, उस चीज़ को देख कर के कहीं न कहीं ख़राब करने की कोशिश की गई, ठीक है? एक एडिक्शन में आप या आपके हस्बैंड को किसी न किसी तरीके से एडिक्शन में लाने की कोशिश की गई है, ठीक है? यहाँ पर ये चीज़ है और ये आपके एंसेस्टर्स का यही कहना है यहाँ पर कि ये इन चीज़ों की वजह से बड़े लड़ाई झगड़े चले हैं, ठीक है? बहुत कॉन्फ्लिक्ट आप में दिखाई दे रहा है और कॉन्फ्लिक्ट इस लेवल तक गया है कि जहाँ पर दोनों इतनी बचकानी हरकतें करने लगे हैं, आप या आपके परिवार वाले, आपके पार्टनर, कोई भी हो सकता है, ये किसी के लिए भी है, जहाँ पर आप आपस में भिड़ गए, जहाँ पर आप ऐसे एक दूसरे पर चिल्ला उठे हैं, ऐसी-ऐसी बातें आपने एक दूसरे को कही है, ऐसे शब्द आपने इस्तेमाल किए हैं, जो नहीं होने चाहिए थे। और ये लड़ाई झगड़े का मुद्दा अगर पीछे हट के 2 कदम देखो तो बड़ा ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये लड़ाई झगड़ा का मुद्दा कुछ मुद्दा था ही नहीं, कोई बचकानी हरकत थी, कोई बचकानी चीज़ थी जहाँ से ये चीज़ें स्टार्ट हुई और चीज़ें ख़राब हो गई।
चीज़ें अच्छी नहीं रही। ओके, नाउ नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर ये दिख रहा है कि देखो आप लड़ रहे थे और कोई और इन चीज़ों का मज़ा ले रहा था, लुफ़्त उठा रहा था। आपके एंसेस्टर्स का यही कहना है कि अगर आपके मन में अभी भी किसी को लेकर के कुछ 6-5 चल रहा है कि सामने वाला इंसान ऐसी चीज़ें कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मेरे साथ ऐसे झगड़े लड़ाइयाँ कर रहा है, और आप किसी को स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहे हो और फिर उसके बाद भी सारी चीज़ें बिगड़ रही है, इवन आपके ये पार्टनर ही हैं, क्यों ना आप उनके साथ ही ऐसी ऐसी चीज़ों को डील कर रहे हैं, तो कोई ऐसा बंदा है जो बहुत दिमाग से खेल रहा है, बहुत दूर से खेल रहा है और चीज़ों का लुत्फ़ उठा रहा है, ठीक है? उसको ये चीज़ लग रहा है कि ये सारी चीज़ें करके वो अपनी लाइफ में किसी न किसी तरह का एक, नहीं कहते कि एक वो जैकपॉट हाथ लगा लेगा, ठीक है? एक जैकपॉट, ये देख रहे हो एस ऑफ कप्स की ऊर्जा, तो उसको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें करके उसने गेम जीत ली, जैकपॉट हाथ लगा लिया, बट एक्चुअल में ये बंदा अपने आप को किंग ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में अब समझना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है? जैसे कि उसने आपके परिवार को तोड़ा, आपके घर को तोड़ा, आपकी लाइफ को ख़राब करने की कोशिश की, आपको रिप्लेस किया है उस जगह से, और नाउ वो अब एक्शन में आने की कोशिश कर रहा है। उसको लग रहा है कि वो सारी चीज़ें करेगा और वो एक्शन में आ जाएगा, वो एज ए राजा की तरह हो जाएगा, मतलब आपको गद्दी से हटा के वो खुद उस राजा के जगह पर मतलब अपॉइंट होने की कोशिश कर रहा है। उसको लग रहा है कि अब उसके सारे जो ख्वाब हैं वो पूरे हो जाएंगे। ओके, सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे क्योंकि उसने आपके परिवार में ये सारी चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश की, और जिसमें उसको लग रहा है कि वो अब सफलता के कगार पर है, उसको सफलता मिल जाएगी और कोई उसकी बुरी नीयत को जान भी नहीं पाएगा कि उसने कैसे एक, मतलब कि एक अच्छी नीयत बताकर कैसे आप लोगों के साथ इतना गंदा खेल खेला है। किंग ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में, ये क्रिकेट वाली ऊर्जा में, मतलब एक्चुअल रूप में तो ये इस तरह की ऊर्जा में, लेकिन ये लोगों को दिखा रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपकी फैमिली में या आपके लिए डिसीजन ले रहा है, आपके बिहाफ में डिसीजन ले रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसका डिसीजन लेने का मनसा उसकी खुद का अपना है कि मुझे अपनी मर्जी चलानी है, मुझे अपनी चीज़ें करनी है, मुझे पावर अपने हाथ में रखना है, ठीक है? और आपके हाथ से पावर लेना है। आप जो पावर लेकर के चल रहे थे, वो पावर ये अपने हाथ में रखना चाहता है, रूल करना चाहता है कहीं न कहीं। ओके, एंड बॉटम ऑफ डेक में यहाँ पर आपके जो एंसेस्टर्स हैं, उनका कहना है कि देखो इन चीज़ों के लिए कुछ ऐसी चीज़ों का सहारा लिया गया या ऐसे पर्सन का सहारा लिया गया जिसको बहुत नॉलेज था, ठीक है? जिनको बहुत नॉलेज था इन चीज़ों का कि कैसे 2 लोगों में फूट पड़ाई जा सकती है। अब देखो ये 2 लोग आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, ये आपके घर परिवार के भी लोग हो सकते हैं, ये आपकी फैमिली में भी कोई लोग हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं। यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं है कि ये बिल्कुल आपकी वाइफ़ के साथ है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, सो अलग-अलग तरीके से इंटरप्रेट होगी यहाँ पर। सो यहाँ पर यही चीज़ दिखाई दे रहा है कि ये जो चीज़ें हुई है, ठीक है? ये जो चीज़ें हुई है, इसमें ये मत सोचो कि ये चीज़ें बस स्मूथली चल रही थी, ये बस भाग्य में लिखा था। नहीं, यहाँ पर भाग्य में भी कहीं न कहीं हेर-फेर करने की कोशिश की गई है और कुछ गलत चीज़ों का भी सहारा लिया गया, गलत लोगों का सहारा लिया गया है और आपके मन से खेला गया है। स्पेशली सबसे ज़्यादा आपके मन से खेला गया है। ये आपके एंसेस्टर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर आप इल्यूज़न में चल रहे हो, आपको लग रहा है कि ये सब ग्रह गोचर हैं, बस ऐसी ही चीज़ें चल रही है, ऐसे ही आपका राब्ता सबसे ख़राब होता जा रहा है, मतलब किसी से भी बात कर रहे हो झंझट हो जा रही है, लड़ाई झगड़े हो जा रहे हैं, आप चिड़चिड़े से हो चुके हो, अपने आप को साइलेंस कर लिया है, किसी से बात नहीं करते, किसी से अपनी चीज़ें डिस्कस नहीं करते, बात भी करते हो तो चिढ़ के बात करते हो, जिससे लोगों पर और गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है? कहाँ मतलब कहते हैं ना कि एक जो सूझबूझ होनी चाहिए थी, वो सूझबूझ कहीं खो सी गई है, ठीक है? और ये सारा रीज़न इसलिए हुआ है क्योंकि आपने यहाँ पर किसी की चोरी पकड़ी है या तो किसी को स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने जवाब दे दिया था। अब मैं देखने वाली हूँ कि आपने क्यों जवाब दिया था, क्या रीज़न था यहाँ पर कि इस इंसान को, मतलब इस इंसान ने किया क्या ऐसा जिसकी वजह से आपने इसको जवाब दिया है और इस तरह की चीज़ें यहाँ पर निकल कर के आ रही है, ताकि और भी क्लैरिटी मिल जाए हमें। इस पर्सन ने क्या किया है? थैंक यू सो मच। मतलब आपकी बहस क्यों हुई है इस इंसान से? थैंक यू सो मच। ओके, एम्प्रेस एंड 8 ऑफ कप्स। ओके, देखो कोई ऐसा पर्सन है, ये कोई मदर फिगर में भी हो सकती है, कोई महिला भी हो सकती है, ठीक है? कोई ऐसी है, कोई ऐसा पर्सन है जिसको ये बात लग गई कि, मतलब कहते हैं ना कि लाइफ में जैसे कि आपने उसको रिप्लेस कर दिया, ये बात उसको लगती है। ये बात उसके दिल दिमाग में है कि उसके पास जो चीज़ें हैं, उसके पास जो चीज़ें उसने अर्जित की है, जो भी चीज़ें कमाई है, जो भी चीज़ें उसने की थी, उन सब चीज़ों का वर्थ नहीं रह गया, ठीक है? हालाँकि देखो इसको यही चीज़ है कि आप इसको रिप्लेस कर चुके हैं, ये बात का एक अंदर ही अंदर इसके इनसिक्योरिटी भी है, साथ ही साथ इसका एक नेक्स्ट मिशन भी है, ठीक है?
इस महिला का एक नेक्स्ट मिशन भी है कि मुझे लाइफ में अगर जितनी भी चीज़ें मैंने हासिल की है वो सफिशिएंट नहीं है, मुझे और भी चीज़ें चाहिए, ठीक है। और शायद इसीलिए हो सकता है, देखो यहाँ पर हो सकता है कि इसने आपसे कोई बात आपसे छिपाई, ठीक है, पीठ पीछे ये आपके कुछ ऐसे करना स्टार्ट कर दिया। शायद इस लेडी ने आपके बारे में पीठ पीछे बहुत सारी बुराइयां करनी स्टार्ट की, आपके बारे में झूठ झूठ लोगों को फैलाना स्टार्ट किया है, जिससे कि आपका रुतबा ख़राब हो जाए, आपका मर्तबा ख़राब हो जाए, लोगों की नज़र में आपकी गलत छवि बन जाए, ठीक है। ओके, ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है कि लोगों के बीच में देखो एक गलत छवि क्रिएट करने की इस महिला ने या कोई माँ फिगर है उसने एक कोशिश की, ठीक है। ओके, देखो ये कैसी है, गलत छवि गलत फिगर बता करके इसने कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर एक मतलब कि नहीं कहते कि एक दुष्ट इंसान के रूप में दुनिया की नज़र में लाने की कोशिश की, आपको बदमाश बताने की कोशिश की, आपको ऐसे पर्सन के तौर पर लाने की कोशिश की है लोगों के सामने जो पर्सन दूसरों के लिए हानिकारक है, जो दूसरों के साथ उठने बैठने लायक नहीं है। इसने आपको आपको उस तरीके से बताया है, ठीक है, उस तरीके से लोगों के सामने रखा है। साथ ही साथ आपको इस तरह के इंसान के तौर पर लोगों के सामने रखा जो मतलब दिखाया कि आप उनके घर पर नज़र रखते हो, आप उनकी चीज़ों पर नज़र रखते हो। उनके कुछ लोगों के लिए तो कि भाई आप पर ये भी इल्ज़ाम लगा दिया कि आपने चोरी तक की है उनके घर में, ठीक है। ऐसी-ऐसी चीज़ें इसने कही है जो बिल्कुल कहने लायक नहीं होती है, और इसने वो सारी अफ़वाहें ही कहेंगे ना इन सारी चीज़ों को, तो उसने वो सारी अफ़वाहें आपकी तरफ भेजी है, ठीक है। लोगों के नज़र में, लोगों के दिल-दिमाग में आपके लिए एक थॉट बिठा दिया कि आप अच्छे इंसान नहीं हो, आप बुरे इंसान हो, आप दुष्ट हो, आप स्वार्थी हो, आप मतलबी हो, आप अपने मतलब के लिए कुछ करते हो। भले ही आपने बाउंड्री सेट की थी, आप थोड़ा-सा लोगों से कम मिलते-जुलते थे, घुलते-मिलते कम थे, अपने कामों पर आपने ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट किया, या फिर जो भी आपके साथ रीज़न रहा हो, ठीक है। हो सकता है कि आप इतने ज़्यादा फ़ैमिलियर नहीं हो चीज़ों को लेकर के, लोगों से ज़्यादा जल्दी खुल नहीं पाते हो, अपनी बातें, अपने इमोशंस शेयर नहीं कर पाते। बट इसका इस महिला ने बहुत गलत फ़ायदा उठाया है, या फिर ये कोई पुरुष भी हो सकता है जिसने इन चीज़ों का बहुत गलत फ़ायदा उठाया, बहुत गलत फ़ायदा उठाया है। आपको बिल्कुल ऐसे मतलब चालबाज़ जैसे पर्सन के रूप में आपको प्रेटेंड करा दिया गया है यहाँ पर। ओके, नाउ आपके एंसेस्टर्स का आपको क्या कहना है? शायद यही रीज़न है कि हो सकता है कि आपने इनकी सच्चाई जान ली, और सच्चाई जानने के बाद आपने इसको थोड़ा-सा डाँटा है, डपटा है, इनको अपने बारे में गलत बातें बोलने से रोका है आपने, और यही रीज़न हो सकता है कि जिसकी वजह से ये जो दूरी आई है, डिस्टेंस आई है, ये चीज़ें ख़राब हुई एक रिलेशन में, वो चीज़ें ख़राब ही रह गई। हालाँकि देखो वो लेडी जो कोई भी है उससे बातचीत आपकी दोबारा स्टार्ट हुई है, उसने दोबारा आपसे बातचीत की है, लेकिन कहते हैं ना वही बात कि देखो नीयत नहीं बदली है उसकी, ठीक है। भले ही वो मुँह पर कुछ और बन रही है, लेकिन पीठ पीछे वो आज भी आपको अच्छा पसंद नहीं करती है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वैंड्स, एट ऑफ वैंड्स, एंड 10 ऑफ वैंड्स। ओके, नाउ आपके एंसेस्टर्स का ये कहना है कि भाई इसको जितने खेल रचने थे, जितनी चीज़ें करनी थी, उसने वो खेल रचा है, वो रच रही है, खेल रही है, ठीक है। लेकिन अपने आने वाले फ्यूचर को वो नहीं देख पा रही। आपके एंसेस्टर्स का यही कहना है कि देखो दुखी होने की आपको ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। आपके प्रोटेक्शन के लिए वो हमेशा खड़े हैं, भले ही उसने आपसे कुछ भी छीना है, हड़पा है, आपकी स्टेबिलिटी को दाँव पर लगा दिया गया। कई लोग होते हैं ना जैसे सेपरेशन में आ गए तो उनकी स्टेबिलिटी ख़राब हो गई, अब उनको ना तो कुछ सोर्स ऑफ इनकम है, ना तो उनका कोई ध्यान रखने वाला है। तो ऐसे लोग बहुत क्या होते हैं, बेसहारा हो जाते हैं। तो आपको अगर ऐसे इंसान ने बेसहारा करने की कोशिश की है, आपके पाँव के नीचे की ज़मीन खिसकाने की कोशिश की है, तो आपके एंसेस्टर्स का यही कहना है कि आपको यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ यहाँ पर कहना यही है कि ये अपने आने वाले फ्यूचर को नहीं देख पा रही है या नहीं देख पा रहा है, दोनों मेल फीमेल में कोई भी है, ठीक है। इनका आने वाला फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा गंदा है, क्योंकि जहाँ पर इनको बहुत बड़ा एक लॉस होने वाला है। भले ही ये आज अपने आप में बहुत अपने आप को रिच महसूस करती हैं, अपने आप को धन संपत्ति में सबसे ज़्यादा आगे बढ़ी हुई देखती हैं, या फिर इनकी जो भी हैसियत है, जो भी इनकी चीज़ें, जो भी इनकी स्टेबिलिटी है, तो इनको लगता है कि इन्होंने अपनी लाइफ में जो कुछ भी हासिल कर लिया है तो आगे का तख्त भी इनका ही होगा, क्योंकि 5 का नंबर बुध का नंबर, बुध एक राजकुमार की तरह है जिसके अंदर बहुत ही मैच्योर एनर्जी है। उसको लग रहा है कि वो जो दिन में ख्वाब देख रहा है कि भाई अब तो राजा वही बनेगा, अब तो राजा
राजा वही बनेगा, ये ख्वाब बहुत जल्द टूटने वाला है, क्योंकि उसने बहुत सारी बचकानी हरकतें करनी स्टार्ट कर दी है, कर रहा है वो बहुत सारी बचकानी हरकतें। यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स का यही कहना है कि इसकी जो हरकतें हैं ना, वही इसको लेकर के एक दिन डूबने वाली है। ओके, आई थिंक इस लेडी का भविष्य, जो एंसेस्टर्स यहाँ बता रहे हैं कि बहुत खतरे में है, बहुत खतरे में है, इस महिला का भविष्य बहुत खतरे में है, क्योंकि इस महिला को हो सकता है कि इसको मतलब कि घर छोड़ना पड़ जाए। ठीक है, इसको हो सकता है कि इसको घर छोड़ना पड़ जाए, ये बीमार हो जाए, इसको घर छोड़ने की ज़रूरत पड़ जाएगी, और कोई इसका साथ देने वाला पर्सन नहीं होगा, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इसका साथ देगा। ये अकेले पड़ने वाली है, अकेले रहने वाली है, इसके साथ देने वाला कोई नहीं होगा, और इसकी दुखड़ी कहते हैं ना, दुखड़ा सुनने वाला भी पर्सन कोई नहीं है इसके पास होने वाला है। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग है कि देखो, अब जो आने वाला फ्यूचर है इस महिला का या इस पुरुष का, जिसने भी आपकी लाइफ में इतनी चीज़ें ख़राब करने की कोशिश की है, उसकी स्थिति 9 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में आ रही है ना। ये पर्सन ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा ओवरबर्डन फील कर रहा है, परेशान है, दुख में है। ठीक है, और इसने बहुत सारे जाल बिछा रखे थे, बहुत सारे जाल बिछा रखे थे, बहुत सारी चीज़ें इसने क्रिएट कर रखी थी, बहुत सारे खेल रच रखे थे, बहुत सारे झूठ इसने बोले थे। तो नाउ एंसेस्टर्स का कहना यही है भाई कि भले ही इसने बहुत कुछ किया है, लेकिन अब उस कुछ में सिर्फ ये अकेला पर्सन बच रहा है। अब इसके सपोर्ट में कोई नहीं है। ये पीछे घूम करके देख रहा है कि कोई तो इसके मदद के लिए आएगा, कोई तो इसकी हेल्प कर देगा, कोई तो इसके दुख में समझेगा, साझा होगा, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि कोई भी इंसान ना तो इससे बात करना पसंद करता है, ना तो इससे साझा करना पसंद करता है अपना दुख दर्द, ना ही इसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, कोई नहीं, कोई नहीं। और ये अंदर ही अंदर बहुत गुस्से में भी नज़र आ रहा है इन फ्यूचर। ओके, आपके एंसेस्टर्स का यही कहना है कि थोड़ा सा निश्चिंत हो जाओ, अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखो, क्योंकि ये अब आपका बदला नहीं है बल्कि उनका बदला है। वो उन्होंने जैसा भी किया है, उनको वो सारी चीज़ें चुकानी होंगी। उन्होंने जो भी चीज़ें आपके साथ गलत की है, जो भी चीज़ें आपको बोली है, जो भी गलत व्यवहार आपके साथ किया है, वो सारी चीज़ें इनको वन बाय वन करके चुकानी होंगी। बिकॉज जो जो ये दिखा रहे थे ना अपने आप को कि बहुत ये किंग ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में आ गए हैं, जब कहते हैं ना कि जब अपनी ही सारी चीज़ें इनके सर पर आकर के गिरेंगी, अपनी ही सारी जो करतूतें हैं वो वापस से इनके सर पर आकर के इनको ही भारी पड़ने वाली है इन फ्यूचर। आपके एंसेस्टर का यही कहना है कि इसने जो बोझ उठा रखा है ना अपने आप को अच्छा बताने के लिए, अच्छा जताने के लिए, वही बोझ इसके सर पर आकर के गिरेगा, और ये इंसान सर उठा के नहीं देख पाएगा, इसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। आज भले इसके बड़े मज़े हो रहे हों, लेकिन आपके एंसेस्टर्स का यही कहना है यहाँ पर कि अब जब इसके सर पर इसकी सारी चीज़ें पड़ेंगी ना, ये इंसान सर नहीं उठा पाएगा, ये इंसान कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रहेगा, मुँह छिपा करके इसको चलना पड़ेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग देखते हैं क्या और आपके एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। आपको यहाँ पर थोड़ा-सा ना अपनी लाइफ में सेट रहने की ज़रूरत है। ज़्यादा उछल-कूद आपको भी करने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं मैं तो उसको मज़ा चखा दूँगी, मैं तो उसको ये बोल दूँगी। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, कर्मा की लड़ाई है, कर्म वापस लौटेंगे और लौट रहे हैं, ठीक है? आप में से काफ़ी लोग प्रेयर कर रहे थे कि मेरी बात सुनो एंसेस्टर्स, मेरे इस प्रॉब्लम से मुझे निकालो, तो वो चीज़ें अब वहाँ पे उनके दरबार में, यूनिवर्स के दरबार में चल रही है और इन चीज़ों पर बहुत जल्दी अमल होने वाला है। ओके, देखो यहाँ पर 110% देखो आपके एंसेस्टर्स अगेन यही चीज़ कह रहे हैं कि कोई तो ऐसा है जिसकी बहुत गलत निगाह थी, ठीक है? आप आपके बच्चों के रिलेशन में, आपके पार्टनर के रिलेशन में, मोस्टली तो है भाई पार्टनर के साथ, ठीक है? जिसने आपके रिलेशन को ख़राब करने की कोशिश की है, आपकी शादी को बिगाड़ने की कोशिश की है, दोनों ही पर्सन की बुद्धि बंधन को करने की कोशिश की गई है, किसी तरह के वशीकरण को करने की कोशिश की गई है। ओके, और देख लेते हैं पेज ऑफ कप्स, वैंड्स, एंड 7 ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ डेक में यहाँ पर क्या है? क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके डियर, तो देखो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स का वही कहना है कि अगर आप भी अकेला फील कर रहे हो, अगर आपको भी लग रहा था कि चीज़ें अच्छी नहीं वर्क कर रही है, अब ख़राब हो चुकी है, रिलेशन ख़राब हो गया है, मैं अकेला पड़ गया हूँ, मुझे कोई देखने वाला भी नहीं है, अगर आपकी ऐसी ऊर्जा है तो बहुत जल्द आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। आपके एंसेस्टर्स का कहना वही है, आपके पूर्वजों का कहना यही है कि आपकी एक मतलब कहते हैं ना कि एक न्यू स्टार्ट, न्यू फेज में आप एंटर करते हुए उन्हें दिख रहे हो,
ठीक है, ये जो न्यू फेज़ है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा गुड लक होने वाला है, अच्छी चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। आप मुझे यहाँ पर सफलता की तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, ओके, दिख रहे हो। आपके एंसेस्टर्स पूर्वजों का यही कहना है कि कोई भी इंसान आपका मुकाबला नहीं कर पाएगा, कोई भी इंसान आपके जैसा नहीं बन पाएगा, क्योंकि जो चीज़ें, जो बातें आपने सही है, वो मतलब कहते हैं ना कि हर किसी की कहानी एक सी नहीं होती, हर किसी का दर्द एक सा नहीं होता। तो जो आपने सहा है वो कोई नहीं सह पाएगा, जो आपने बर्दाश्त किया वो कोई नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। तो फिर जो चीज़ें आपको मिलेंगी वो किसी और को कैसे मिल सकती है? जो ब्लेसिंग आपकी लाइफ में है वो किसी और को क्यों मिलेंगी? आपकी भी ब्लेसिंग उसी दर्द की तरह, जैसे वो दर्द आपके लिए ख़ास था, सिर्फ़ ख़ास इंसान को वैसा दर्द दिया गया, वैसे ही कुछ ख़ास ब्लेसिंग है जो ईश्वर कुछ लोगों की किस्मत में ही लिखते हैं, और ये आपकी किस्मत में अगेन 6 का नंबर है, लग्ज़री है, सुख है, वैभव है, धन है, संपत्ति है, और साथ ही पार्टनर का भी सुख यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, सो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। एंड नाउ लास्ट बट नॉट लिस्ट, कि आपको एंसेस्टर्स यही गाइड करना चाह रहे हैं कि देखो फिर सारी चीज़ें आपको दी जा रही है, प्लेट में परोस करके दी जाएंगी। इस बार भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है, अपने दिमाग से, बुद्धि से काम लेने की ज़रूरत है। ये नहीं कि चीज़ें अगर सॉर्ट भी हो जाए तो एकदम से ऐसे माहौल को क्रिएट कर लेना जहाँ पर ऑटोमेटिक क्लास हो जाए। तो आपको वहाँ पे क्लास से बचना है, भ्रमित होने से बचना है, गलत चुनाव करने से बचना है, अपनी चीज़ें, अपनी बातें, अपनी इंट्यूशंस, अपने विचार ऐसे लोगों तक नहीं बिल्कुल भी पहुँचने देना है जिन लोगों को इन चीज़ों की वैल्यू नहीं है, आपकी वैल्यू नहीं है। बिकॉज़ ये लोग जो है ना थोड़ा-सा शातिर टाइप के हैं, और इसके लिए आपको एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करके चलो। आपको अगर आपका इंट्यूशन कहता है कि हाँ, ये बंदा सही है, ये बंदी सही है, तभी आप उनसे अपनी चीज़ों को साझा करो। अगर आपको 1% भी या 001% भी डाउट हो रहा है, तो आपको यही कहा जा रहा है कि इनकी बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, वो भी खुद पर, ठीक है, अपनी ऊर्जा पर। बाकी लोगों से अपने आप को बचाने के लिए सीखना है, ना कि उन चीज़ों में ही फँसे रहना है, परेशान होते रहना। नहीं, आपको परेशान नहीं होना, आपको उन चीज़ों से बाहर निकलना है, सफल होना है, और दिमाग में थोड़ा-सा शातिरपनी लाओ। आपको लगता है कि आप अच्छे हो, सामने वाला भी अच्छा है। मैं कमरे में बैठा हूँ तो सामने वाला भी इंसान अपने कमरे में बैठा होगा, चुपचाप अपना काम कर रहा होगा। क्या पता वो काम नहीं कर रहा, क्या पता वो वहाँ कुछ और सामान चोरी कर रहा है, या फिर जो है कुछ जान के ड्रामा कर रहा है, जान के कुछ चीज़ें जो है अपने आप को कि नहीं मैं तो बीमार हूँ, मैं तो परेशान हूँ, मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ वो प्रॉब्लम। सो इन सब चीज़ों का, बहकावे का आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ये आपके एंसेस्टर का कहना है आपको। आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही है, तरक्की आ रही है, ठीक है? आपका जो भी बैकग्राउंड था वो पहले से ज़्यादा मजबूत बनता हुआ नज़र आ रहा है, पावरफुल एक इमेज बन रही है आपकी। ओके, चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है इस वक़्त। ये सारी चीज़ें तो आ रही है, पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? थैंक यू सो मच। ओके, किंग ऑफ वैंड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। देखो आपको गाइडेंस यही दी जा रही है कि आपको लग रहा है कि आप अपनों से हार गए। आपको किसी और ने नहीं छला, आपके अपनों ने ही छला है, आपको किसी और ने धोखा नहीं दिया, आपके अपनों ने ही आपको धोखा दिया है। और इन सब चीज़ों की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा जो है दुखी हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, और अपने आप में मतलब कि हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग अपने आप को हारा हुआ सा महसूस करें। तो आपको आपके एंसेस्टर्स यही कहना चाहते हैं कि आपको हारने वाली अनुभव में रहना ही नहीं है। आपको ये चीज़ सोचनी ही नहीं है कि आपने गेम हार लिया या कोई भी चीज़ अब मेरे हाथ से बाहर निकल गई है। आपके अंदर अभी भी वो चीज़ें हैं, वो एनर्जी है, वो समझदारी है कि आप जहाँ गिरे हो वहाँ से वापस दुगनी स्पीड से खड़े होने का हौसला रखते हो, दम रखते हो। कोई भी आपका मुकाबला नहीं कर सकता, ठीक है? क्योंकि आप अपने लिए भी बहुत ऑनेस्ट हो और सामने वाले इंसान के लिए भी बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रहते हो, ठीक है? किसी से कोई चीज़ छिपा लेना, किसी को उसकी बातें ना बताना या ताक-झाँक करना, उसकी लाइफ से वो चीज़ें निकाल कर के दूसरे तीसरों को परोस देना, तो ये सारी चीज़ें जो लोग कर रहे हैं ना, इनका बड़ा गलत अंजाम निकलने वाला है। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग यहाँ पर है कि देखो आपको गाइडेंस वही कही जा रही है कि यहाँ पर कि ठीक है, भले ही इस
आदमी ने या इन लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया, पर आप हारे नहीं हो और ना ही आप हारोगे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आपको यहाँ पर जीत करके किंग ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में आना है, और जब आपका मर्तबा रुतबा बढ़ेगा तो इनकी असलियत देखो कैसी हो जाएगी। आज जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, कोई परेशानी आपको बहुत पहाड़ जैसी लग रही है, वो कुछ दिनों के बाद ऐसे ही राई के दाने जैसी नज़र आएगी। बट इसके लिए यहाँ पर खुद से ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के बातें बोलने की ज़रूरत है। साथ ही साथ मतलब कि एक कहते हैं ना कि जैसे गलत लोगों के चुनाव से आपको बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, आपके एंसेस्टर्स का यही चीज़ है कि अपनी ऊर्जा को वहाँ लगाओ जहाँ उसकी रिस्पेक्ट हो, अपनी बातें वहाँ बोलो जहाँ उसकी कदर हो, वैल्यू हो। जहाँ पर उसकी कदर नहीं है, वैल्यू नहीं है, वहाँ कुछ चीज़ों को क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो? कई मर्तबा मंजिल पर पहुँचना यहाँ है, लेकिन हमें रास्ता अगर ऐसे सीधा नहीं मिल रहा, हमें दिख रहा था कि ये शॉर्टकट है, ठीक है, यहाँ गणपति तक पहुँचने के लिए हमें लग रहा था कि ये शॉर्टकट है, ऐसे चलेंगे तो तुरंत पहुँच जाएंगे। हो सकता है कि इस रास्ते में आपके लिए वो चीज़ें नहीं है, आपके लिए डिवाइन ने वो रास्ता तैयार ही नहीं किया, आपके लिए रास्ता घूम करके है। तो आपको मंजिल नहीं बदलनी है, आप अंतोगत्वा किंग ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में ही आओगे। पावरफुल हो तो पावरफुल ही बनोगे। कहते हैं ना कि राजा राम 14 वर्ष का वनवास भी झेला, लेकिन जिसकी किस्मत में राजा बनना लिखा होता है वो राजा ही बनता है, हर हालत में बनता है। यहाँ आपके साथ भी वही है कि आपको किंग ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में आना ही है। चाहे वो कोई भी इंसान आपकी एनर्जी चोरी करे, आपकी ऑरा को वीक करे, आपको वीक करने की कोशिश करे, लेकिन डिवाइन उसका साथ कभी नहीं देती है। यहाँ पर आपको बनना किंग ऑफ वैंड्स ही है। और ऐसे धूर्त चालबाज लोग जिन्होंने आपका साथ छोड़ा, जिन्होंने आपको मैनिपुलेट किया, आपको धोखे दिए तरह तरह से, वो देखो कैसे गिरगिट के फेज में आएंगे और लोगों के सामने विजिबल भी होंगे। इनका भेद भी खुलेगा, लोग भी इनके बारे में जानेंगे, और बेइज्जती तो जो होनी है सो हो ही जाएगी। ओके, नाउ आपके लिए नेक्स्ट ब्लेसिंग क्या आ रही है ये हम देख लेते हैं। आपके एंसेस्टर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग आ रही है, क्योंकि एंसेस्टर्स तो बड़े कहते हैं ना कि ईश्वर से नज़दीक होते हैं, उनको पता होता है। ओके, तो आपके लिए क्या वो ब्लेसिंग यहाँ भेज रहे हैं? थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज़ बता दें। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एंड नाउ आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है? देखो, आपको ब्लेसिंग के तौर पर यही मिल रहा है कि आपके एंसेस्टर्स आपको वो ज्ञान, बुद्धि, विवेक दे रहे हैं कि आप ऐसे खतरों से खुद को निकाल लोगे। ठीक है, ऐसे खतरों से खुद को निकालने का हुनर आपको दे रहे हैं, या फिर ये हुनर आपके अंदर था भी तो कहीं दबा हुआ था, तो उस हुनर को वो पॉलिश करने का काम कर रहा है। उनका कहना है कि अगर कोई भी लोग आपकी लाइफ में अगर ग्रहण बनाने की कोशिश करते हैं, निगेटिविटी को आपकी तरफ पहुंचाने की कोशिश करते हैं, आपको पोक करते हैं, प्रोवोक करते हैं, आपको परेशान करते हैं, टोंट मारते हैं, तरह तरह की चीज़ें अगर करने की कोशिश करते हैं, आपको धोखे भी देते हैं, तो आपको वो इतना मेंटली अब स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, इतना ज़्यादा आप मेंटली स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, चीज़ों को धीरे धीरे अपने आसपास के माहौल को समझ करके, लोगों को समझ करके, ठीक है, आप इतने पावरफुल हो रहे हो, स्ट्रॉन्ग हो रहे हो कि अब आपको इन चीज़ों का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, इन चीज़ों का कोई आपको असर ही नहीं होने वाला है। जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है, इंजेक्शन लेने की बचपन से किसी भी प्रॉब्लम की वजह से इंजेक्शन लेने की आदत हो जाती है, फिर उस इंसान को भय खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर है कि किसी को इतना भी ना डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। यहाँ पर आपके साथ वही चीज़ है कि लोगों ने आपको इतना परेशान किया ना कि एंसेस्टर्स ने कहा कि भाई चलो इसके मन को ही हम पत्थर बनाएंगे, इसको इतना ज़्यादा जो है हम इंटेलेक्चुअल पावर दे देंगे, साथ ही साथ इमोशन इसके इतने स्ट्रॉन्ग कर देंगे, साथ ही साथ इसका जो एक स्ट्रॉन्ग विल पावर है वो भी हम इतना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि अब इसकी लाइफ में कोई भी ग्रहण आ जाए, कोई भी चीज़ें आ जाए, वो अब इसे तोड़ ही नहीं पाएगी, वो अब इसको परेशान ही नहीं कर पाएगी, किसी की बातें अब इसको चुभेंगी नहीं, बल्कि यहाँ पर अब लोग सतर्क रहेंगे कि इस इंसान से हमें कैसे बात करनी है। अदरवाइज ये इंसान जो सुन सकता था वो सुना भी सकता है। ये बात अब लोगों को समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगी कि जो इंसान इतने टाइम तक सुन रहा था वो इंसान लोगों को सुनाने की क्षमता रखता है। अब लोग यहाँ पर ये बात बहुत अच्छे से समझ जाएंगे आपके एंसेस्टर्स के आशीर्वाद से कि आप वन मैन आर्मी हो, आप ना किसी से डरते हो, ना किसी से झुकते हो, और आपके अंदर वो क्षमता है कि आप अकेले बहुत बैटल लड़ सकते हो। आपके अंदर वो ब्लेसिंग आपको दे रहे हैं ईश्वर की, कोई कुछ भी कर ले लेकिन आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलोगे जहाँ ईश्वर आपको बहुत ज़्यादा साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे, और आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर वो दम खम, वो दिमाग, वो बुद्धि, वो सारी चीज़ें, वो सारी मैच्योरिटी आपको ईश्वर दे रहा है। साथ ही साथ आपकी इंट्यूशन को भी बहुत हाई कर रहा है ताकि आप समझ पाओ। आपके एंसेस्टर्स आपको आपके इंट्यूशन पर भी वर्क कर रहे हैं, जहाँ पर इंट्यूशन को बहुत हाई किया जाएगा, जिससे आप गलत और सही में भेद जान पाओगे कि आपके
आपके कौन सगे हैं और कौन आपको छल रहे थे, ये यहाँ पर आपके लिए ब्लेसिंग है। लास्ट बट नॉट लिस्ट कार्ड के देख लेते हैं कि और क्या चीज़ यहाँ पर आ रही है। 110% आपको कहा जा रहा है कि इन चीज़ों पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है, साथ ही साथ अपने काम पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई कुछ कह रहा है, आपको फोकस्ड होकर के काम करना है। कोई कुछ कहता है, फोकस होकर अपना काम करो। कोई कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा, फोकस होकर के अपना काम करो। कोई कह रहा है कि नहीं तुम बदमाश हो, तुम गलत हो, तुमने मेरे साथ ये किया, तुमने मुझे वो कहा, तुमने मुझे ये कहा। आप सबकी बातें नकार दो, आप फोकस्ड होकर के काम करो। एक वक्त जब काम आप मतलब माहिर हो जाओगे ना अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड करने में, अपना करियर बिल्ड करने में, या फिर अपनी लाइफ में कहीं सक्सेसफुल बन गए ना, तो फिर ऐसे लोगों को देखो कैसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ऐसे लोगों को डेथ की एनर्जी, आप खुद वो सिचुएशन उनके सामने लेकर के आओगे जहाँ पर ऐसे लोग जो चाहते थे कि आपको घुटने पर टिका दें। आपके एंसेस्टर्स का कहना है कि ऐसे लोगों को दिन में तारे नज़र आएंगे, दिन में ही इनको सूर्य के दर्शन हो जाएंगे आपके थ्रू। आपकी ब्लेसिंग्स को कोई नहीं रोक पाएगा यहाँ पर। ओके, आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है और देखो आप अल्टीमेट क्या बनोगे। एक ऐसा मेच्योर इंसान जो कम बोलता है, बहुत समझदार रहता है और साथ ही साथ अपनी लाइफ में इसको कोई कमी नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड पर्सन आप बनने वाले हो, ये आपके एंसेस्टर्स का आपको कहना है। गाइडेंस भी बता दिया मैंने, ब्लेसिंग भी बता दी है मैंने। सो इन चीज़ों को अगर आपको एनर्जी रेजोनेट की है, पसंद आई है और क्लेम करना चाहते हो इस ब्लेसिंग को अपनी लाइफ में, तो 333 लिख करके इस ब्लेसिंग को अपनी लाइफ में क्लेम कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव।